नमस्कार दोस्तों, दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह रचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया बतौर नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने जो संसद में कहा कि इंडिया गठबंधन देश के किसानों को यह गारंटी देता है कि वह इसी सदन में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे, उसकी गारंटी आपको देंगे। मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। और यह एक ऐसा चक्रव्यूह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से वह बात कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन देश के अन्नदाता को निराश नहीं होने देगा, मोदी जी ने बजट में उसका प्रोविजन नहीं रखा तो क्या हुआ? इंडिया गठबंधन है ना देखभाल करने के लिए। और तकरीबन इसी तरह का सेंटिमेंट देश के अनेक हिस्सों में दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में जब 3 छात्र मारे जाते हैं और छात्र आंदोलन करते हैं, उस समय भी छात्रों का एक हिस्सा कहता है कि हमें राहुल गांधी पर भरोसा है, वह हमारी मांग उठाएंगे। इससे पहले नीट यूजी घोटाला होता है, तब भी वहां पर छात्र यही दावा करते हैं। और इसी क्रम में देखिए, जब वह सदन के भीतर जा रहे होते हैं और बाहर मीडिया प्रदर्शन कर रहा होता है, तब भी वह अपनी गाड़ी से उतरते हैं और बात करते हैं मीडिया से। और संसद के भीतर भी कहते हैं कि मीडिया को मोदी जी आपने क्यों पिंजड़े में बंद कर रखा है? सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। मोदी जी किस तरह से चक्रव्यूह रच रहे हैं, 6 लोग कौन है जो चक्रव्यूह रच रहे हैं, यह कहते कहते राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह चला, जिस तरह से अग्निवीर का दांव चला और सीधे सीधे कहा कि इतनी बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, सैनिकों की, लेकिन इस बजट में 1 पैसे का प्रोविजन नहीं किया है अग्निवीरों की पेंशन के लिए। और यह सेना और अग्निवीरों के खिलाफ उठा हुआ कदम है बजट में। बजट अग्निवीर विरोधी है। अब यह दांव निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ने वाला है। अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। और देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने चक्रव्यूह में मोदी जी को घेरने की कोशिश की है, अपने जो मुद्दों वाले चक्रव्यूह बनाए हैं उसमें टैक्स टेररिज्म की बात की और इसके जरिए छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेसमैन पर इस बजट ने जो गाज गिराई है उसका भी बहुत डिटेल चर्चा किया। हम सब जानते हैं कि किस तरह से कैपिटल गेन हो या बाकी कर लगाने हटाने, उससे जो छोटा व्यापारी है वह निशाने पर आया है। मामला सिर्फ जीएसटी का नहीं, एक बड़ा मुद्दा उठाकर मोदी जी को घेरा बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बाकी सबको याद किया राहुल गांधी ने और दांव यह भी चल दिया, द मिडिल क्लास वाला दांव, भक्तगण की जमात वाला दांव। और उन्होंने यह भी हवाला कर दिया कि इस बजट के बाद मोदी जी, जो मिडिल क्लास आपके पक्ष में था, थाली बजाता था जब आप थाली बजवाते थे, मोबाइल की लाइट ऑन करता था जब आप मोबाइल ऑन करवाते थे, वे सारे के सारे लोग
इस बजट से जिस तरह से प्रभावित हुए हैं, अब वह जमात उधर से इधर आ जाएगी। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। और यह दांव भी राहुल गांधी का काफी निशाने पे पड़ा है, और जिस तरह से बौखलाहट है, वह बौखलाहट बता रही है कि मोदी जी की घेराबंदी तो बहुत तगड़ी कर दी इस बार। और देखिए, अपने जो एजेंडे हैं उनको तो वैसे भी राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। जातिगत जनगणना पर क्या दांव चला है, किस तरह से बार बार वह फोटो उठा रहे थे बजट वाले हलवे की, और राहुल गांधी किस तरह से परेशान कर रहे थे लोकसभा स्पीकर बिरला जी को, और अंत में उनकी बात भी मान ली उन्होंने, और काम भी हो गया उनका, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि इस बजट को बनाने में और बजट का हलवा बनाने में किन जातियों की अवहेलना की गई है, और सीधा निशाना निर्मला सीतारमण पर, उनके हंसने पर। जाति जनगणना की बात उठे जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? पूरा का पूरा माहौल जो राहुल गांधी ने बनाया इस बार बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में, वह बता रहा है कि राहुल गांधी का जो एग्रेसिव टोन है, जो जमीन से जुड़कर मोची के साथ, चाहे वो चप्पल बनाने का काम हो या फिर विश्वकर्मा के काम को करने का काम हो, सारे ने उन्हें एक दूसरे ढंग का कॉन्फिडेंस दिया है। और यह चक्रव्यूह 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 के 6 किरदार, और मोदी और राहुल गांधी, कौन किसके लिए चक्रव्यूह बना रहा है सदन के भीतर, यह अपने आप में देखना दिलचस्प है। शुक्रिया।